हम इस मौके पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगभग आज ही के कोई डेट फिक्स नहीं है, मगर ऐसी ही ठंड की रात थी जब आज से 2000 साल पहले इस सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि का बनाने वाला इस संसार में एक कुंवारी स्त्री के गर्भ के द्वारा इस संसार में आया था। हमने उसे एक तारीख में बांध दिया है, 25 दिसंबर, मगर ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को हुआ। ये हमने अनुमान लगाया। अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तब अनुमान के तौर पर ये तारीख रखी गई है, मगर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मगर ये तो सत्य है कि इस सृष्टि के रचयिता ने, इस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य रूप लेकर एक कुंवारी के गर्भ के द्वारा इस संसार में जन्म लिया था। आज हमारे लिए क्रिसमस नाचने का दिन है, खुशी बनाने का दिन है, नए कपड़े पहनने का दिन है, केक काटने का, केक खाने का, केक बनाने का दिन है। मगर क्या परमेश्वर वास्तव में इन बातों से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर इन सब चीज़ों से, ये हमारी सजावट से, हमारे तैयार होकर हम नाचने के मूड में आए हैं, पार्टी के मूड में आए, क्या वास्तव में यही क्रिसमस है? क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म? नहीं। मैं अगर क्रिसमस की परिभाषा दूं तो क्रिसमस वो दिन है जिस दिन इस सृष्टि का मालिक, इस सृष्टि का बनाने वाला मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर हमसे मेल मिलाप करने आया था। वो दिन है क्रिसमस, जिस दिन इंसान के हृदय में, इंसान के मन में यीशु मसीह का जन्म होता है। वो है क्रिसमस। हालेलुया। हम जब बच्चे थे तब हमें ये सिखाया गया था, आपने भी यही सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था, चरनी में पैदा हुआ। हम गीत भी गाते हैं, चरनी में पैदा हुआ, गौशाला में जन्मा। मगर क्या वास्तव में बचपन से ही हमें ये सिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ, गौशाला में हुआ? तो क्या वास्तव में, क्या अगर हम देखा जाए तो आज हमने उस बात को ग्रहण कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ, चरनी में हुआ, तो हम इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मगर क्या हमारे लिए ये संतोषजनक बात है? क्या हम सेटिस्फाइड हैं? क्या हमने कभी इस बात को खोजने की, ढूंढने की कोशिश करी कि क्यों वो सृष्टि का मालिक जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, आकाश गंगा को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो आखिर क्यों, जब उसने ये फैसला किया कि मैं मनुष्य रूप लूंगा ताकि मनुष्य के साथ अपना मेल मिलाप करा लूं, तो क्यों उसने एक गौशाला को चुना? क्यों वो गौशाला में पैदा हुआ? क्यों गौशाला में पैदा होकर वो चरनी में रखा गया? अगर हम वचन को पढ़ते हैं तब वचन बताता है कि उस समय नाम लिखाई अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली थी कि जितने भी दाऊद के वंश के हैं वो सब अपने अपने नगर में जाएं और अपना नाम लिखवाएं। यूसुफ जो दाऊद के घराने और वंश का था, अपनी पत्नी यानी अपनी मंगेतर को साथ लेकर वो भी नाम लिखवाने के लिए गया, क्योंकि उस समय नाम लिखवाई का समय था। बहुत भीड़ थी वहां पर, उन्हें किसी भी सराय में जगह नहीं मिली। हार के उन्हें एक गौशाला में जगह मिली और वहीं पर गौशाला में रहते हुए उनके जन्ने के दिन पूरे हुए। ऐसा बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है। तो क्या गौशाला में जन्म लेना इत्तेफाक था? आप सोचिए, क्या इत्तेफाक था?
अगर आज की डेट में कोई औरत अपने बच्चे को, वो भी पहलौठे इकलौते जो पहला जन्मा बच्चा हो, उसे अगर गौशाला में पैदा कर दे तो कितनी हाईलाइट हो जाएगा। आज के ज़माने में तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं कहाँ कहाँ डाला जाएगा। मगर आज से 2000 साल पहले जब इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं था, उस औरत ने, एक कुंवारी ने अपने पहलौठे पुत्र को उस गौशाला में जन्म दिया और जिसका शोर भी नहीं मचा। मात्र स्वर्गदूतों ने जाकर उस पैदा हुए बच्चे की खबर लोगों को दी। ऐसा क्यों हुआ था? क्या इत्तेफाक था? क्या इसलिए क्योंकि बैतलहम में कहीं पर किसी सराय में जगह नहीं मिली, सिर्फ इसलिए उसे जन्म लेना पड़ा? बाइबल में कोई भी बात इत्तेफाक नहीं है। जो कुछ भी है वो प्रभु की प्री प्लानिंग है, एक योजना है। प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए, ये परमेश्वर की योजना थी। वो चाहते तो वो एक राजा के घर में पैदा हो सकते थे या एक साधारण मनुष्य के घर में पैदा हो सकते थे। उस समय भले ही उन्हें सराय में जगह नहीं मिली, चाहते तो वो किसी घर में जाकर एक रात गुजार सकते थे, किसी के घर में रिक्वेस्ट कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हो। गौशाला एक ऐसी गंदी जगह है आज की डेट में, आज जबकि हम इतने मॉडर्न ज़माने में हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो भी आज हमारे ज़माने में जो गौशाला होती है, जहाँ जानवर, भेड़, बकरियों को बांधा जाता है, वो इस लायक नहीं होती है कि आप लोग खड़े हो सके। क्या खड़े हो सकते हैं? वहाँ पर ठहर सकते हैं? नहीं ठहर सकते। जहाँ गाय भैंसे बनती है, जहाँ दूध निकाला जाता है, वहाँ आप कितनी देर ठहर सकते हैं? क्या रात गुजार सकते हैं? रात भी नहीं गुजार सकते। ठहरने का तो दूर की बात है ना? बड़ी ही गंदी जगह। तो सोचो 2000 साल पहले गौशाला की स्थिति क्या रही होगी? वो उस समय कितनी गंदी जगह रही होगी, जहां कोई मनुष्य एक क्षण ठहर नहीं सकता। वहां पर सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का रचयिता, उसने उस जगह को चुना अपने पैदा होने के लिए। ये उसका प्यार था हम मनुष्यों के लिए। क्यों चुना? गौशाला किसके लिए होती है? किन के लिए होती है? जानवरों के लिए होती है, भेड़ बकरियों के लिए होती है ना? वहां तो भेड़ ही जन्म देगी, वहां तो बकरी का जन्म होना चाहिए, भेड़ का जन्म होना चाहिए, मगर इंसान का यानी परमेश्वर के पुत्र का जन्म वहां पर कैसे हो गया? पुराने नियम में लिखा है कि जब पाप बलि किया जाता था तो पाप बलि के पापों की क्षमा के लिए मेमने का बलिदान ठहराया गया था। मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के द्वारा हमारे पाप मुक्त होते हैं। सो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आया था। अगर समय नहीं है, मैं आपको वचन बता सकती हूं। आप यूहन्ना की किताब, यूहन्ना पहला अध्याय 29 में यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को 2 बार एड्रेस किया है। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने 2 बार इस बात को इस अध्याय में प्रकट कर दिया है कि यीशु मसीह क्या था? मेमना था। क्या था? मेमना था। वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया। प्रकाशित वाक्य की किताब 5वां अध्याय और उसका 8वां अध्याय पद इस बात को बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था। तो स्वाभाविक है वो भले ही मनुष्य रूप लेकर आया, परंतु वो मेमने के समान बलिदान होने के लिए आया था। इसलिए क्योंकि वो मेमना
अपने प्राण देने के लिए, हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए आया था, ताकि मेरे प्राणों के द्वारा, मेरे प्राण निकलने के द्वारा, मेरे लहू के द्वारा इस संसार के लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। इसीलिए मेमना, क्योंकि प्रभु ने उसको मेमना करके ठहराया था, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में उसके लिए कोई महल नहीं चुना, एक साधारण मनुष्य का घर नहीं चुना। इसीलिए प्रभु को भाया कि यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हो, और गौशाला में जन्म लेकर वचन बताता है, लूका की किताब को अगर आप निकालते हैं, लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 6 और 7वां पद में लिखा है कि उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया। फीडिंग ट्रॉफ फॉर एनिमल्स। चरनी का मतलब वो जगह, चरनी जैसे गांव में आपने देखा होगा जानवरों के लिए चारा देने के लिए, पानी देने के लिए एक हौज सा बनाया जाता है। उस समय भी वो एक हौज टाइप चरनी, जिसे चरनी बोला जाता है, वो बनाई जाती थी, जिसमें जानवर लोगों को खाना दिया जाता है, जानवर लोगों को पानी दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेटकर उस चरनी में रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। वो हमारे लिए चारा बनकर आया था। इसीलिए परमेश्वर ने उस ठहराया कि यीशु मसीह वो हमारा जीवन का जल बनकर आया, वो हमारे लिए रोटी बनकर आया। इसीलिए उसने अपने जन्म के बाद, आप जरा अपने पैदा हुए बच्चे को एक ऐसी गंदी जगह में थोड़ी देर लिटा के देखो, बाद में सैनिटाइजर से, डिटॉल से और किस किस चीज से नहलाओगे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। कितना प्यार करते हैं हम, हैं? अगर हमारा बच्चा पैदा हो तो पहले हॉस्पिटल की इंक्वायरी करेंगे, सर्दियों में हो रहा है तो क्या वहां पर हीटर मिलेगा या नहीं, गर्मियों में हो रहा है तो क्या एसी रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर उस परमेश्वर के प्रेम को देखें, जिसे आज तक हम मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाए हैं कि उसने अपने जन्म के लिए एक ऐसी गंदी जगह को, ताकि मैं उनके लिए मेमना यानी बलिदान बन जाऊं और इनका मिलाप परमेश्वर के साथ कराऊं। ये है क्रिसमस। आज के दिन वो यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य बताता है कि मेमना स्वर्ग में, जिसकी उपस्थिति में करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे। कितने स्वर्गदूत? 2-4 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों। वो अपनी महिमा छोड़कर एक चरनी में आया। और आज कलीसिया को देखो, अपने घर का एसी छोड़कर नहीं आ सकते, अपने घर की रजाई छोड़कर नहीं आ सकते हैं। वो हमें जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर आ गया, हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों की महिमा को छोड़कर आ गया, एक गंदी चरनी में आ गया। मगर हम अपने घर की रजाई छोड़कर नहीं कहीं जा सकते। कई बार लोगों से पूछा जाता है कि चर्च क्यों नहीं आ रहे। क्या बताएं, बहुत गर्मी है आजकल, है ना। अब सर्दियां आ गई हैं तो अब सबको सर्दी लगेगी, हैं? चर्च क्यों नहीं आ रहे, प्रार्थना में क्यों नहीं जा रहे? क्या बताएं, आजकल ठंड बहुत है। बताओ कितना स्वार्थी हो गया है मनुष्य। वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उसका प्रेम देखो। इसीलिए तो वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? स्वर्ग का आराम छोड़कर इस धरती पर आ गया। ऐसी ठुठुरती रात में वो लोग अपने घर की रजाई छोड़कर नहीं आ पाए, वो स्वर्ग छोड़कर आ गया है। बताओ, उस परमेश्वर के प्रेम को देखें आप, कितना प्यार करता है वो आपसे।
जिसके सामने आप केक लेकर केक काटने, केक खाने आ गए हैं, नाचने आ गए हैं, वो आपके नाचने गाने से प्रसन्न नहीं होता। वो इस बात से प्रसन्न नहीं है कि आप कितने सज धज कर, कितने तैयार होकर आए हैं। पूरे साल चर्च में नहीं आया, 24 की तारीख को आ गए हैं, 25 को आ जाएंगे, वो इस बात से खुश नहीं है। आज हम ही मसीही लोगों ने यीशु मसीह के जन्म की परिभाषा को बदल के रख दिया है। सच बता रही हूं मैं, तमाम कलीसियाओं ने यीशु मसीह के जन्म की परिभाषा को बदल के रख दिया है। उन्होंने आज क्रिसमस को सिर्फ डांस में, केक में, पार्टी में और नए नए कपड़ों में बदल के रख दिया है। वो आ रहा है। यशायाह नबी की किताब और उसका 42 अध्याय और उसका 14 पद को आप निकाल के पढ़ो। क्या लिखा है? पेज नंबर 862। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। बस बहुत काल तक तो मैं चुपचाप देखता रहा। बहुत पार्टियां हो रही है, हैं? अभी गाना कौन सा गा रहे थे? झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु आ रहा वो नचाने, आ रहा वो झुमाने। क्या बोला वचन में? बहुत काल तक तो मैं मौन साधे रहा। मौन मतलब ऐसा मौन, करो जो करना है, करो, नाचो, झूमो नाचो खुशी से, आज बनाओ बर्थडे, खूब बनाओ, है? बहुत काल तक तो वो अब मौन साधे रहा, मगर अब वो आ रहा है। क्या बोल रहा है वो? आगे पढ़ो। बहुत काल तक तो मैं चुप रहा और मौन साधे रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। परंतु अब जच्चा कैसे चिल्लाती है दर्द में? कैसे चिल्लाती है? किसी की परवाह करती है दर्द में? नहीं करती। उसके सामने गुस्से में जब जच्चा का दर्द होता है ना, हर चीज पे वो खिसियाती है। कोई उसे प्यार से भी बोल रहा होता है ना, उस समय उसे वो दुश्मन लगता है, क्योंकि जच्चा का दर्द की पीड़ा ऐसी होती है। हैं? इस समय वो यीशु मसीह जिसका जश्न बनाने के लिए हम आए हैं, सज धज कर, वो अब किस मूड में है? नाचो उसके सामने, नाचो उसके सामने। क्या कह रहा है? मैं जच्चा के नाम चिल्लाऊंगा और हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। ऐसे गुस्से में नाचो उसके सामने। हाँ जी, वो इस मूड में है। वो समय जा चुका है कि अब आप बच्चों के समान। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कितने समय पहले हुआ था? 2022, है ना? अगर आप 60 साल के व्यक्ति के सामने बच्चों की तरह नाचो, उसका जन्मदिन बनाओ, 90 साल 100 साल के आदमी के सामने, क्या करेगा? खुश होगा वो? हाँ जी, खुश होगा? क्या करेगा वो? बुढ़े के सामने नाच रहे हो, हैं? क्या बच्चा का मैं बच्चा हूं क्या? क्या बोलेगा वो? यही तो बोलेगा, मैं बच्चा हूं क्या जो मेरा जन्मदिन ऐसे बना रहे हो? वो अनादिकाल का परमेश्वर शारीरिक रूप में तो उसे 2022 साल हो चुके, उसके सामने बच्चों की तरह नाच रहे हो, केक काट रहे हो, उछल कूद कर रहे हो। क्या वो खुश होगा? क्या वो खुश होगा इस उछल कूद से? वो क्या चाहता है? गंभीरता। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय, जब यूहन्ना पतमुस टापू में था, तब उसने प्रभु यीशु मसीह का चित्रण किया है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12 से 16 अगर आप पढ़ो, लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। जिसके सामने आज हम खूब मटर गश्ती कर रहे हैं,
नाचने के मूड में आ रहे हैं। यूहन्ना क्या लिखा है उसके बारे में? जब मैंने देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने का पटुआ बांधे। आगे, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। उसके बाल कैसे थे? श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। अब भाई बुजुर्ग हो गया है, हमारे समान कलर तो करता नहीं होगा। हाँ? कैसे हो गए? सफेद ऊन के पाले के समान। आगे, और उसकी आंखें आग की सी ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें कैसी थी? आग निकल रही है। वही यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुआ था, उसका रूप बता रहा है। वो उसकी आंखों से आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया। हाँ, उसके पांव उत्तम पीतल और ऐसे थे जैसे भट्टी में तपाया हुआ पीतल हो, चमकीला, जैसे पीतल को तपाया जाता है, आग की तरह लाल दिखाई दे रहा था। आंखों से आग टपक रही थी। बाल ऊन के समान थे। छाती पे क्या पटुका बांधा हुआ था। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आगे, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। उसका मुंह ऐसा चमकदार था जैसे सूरज की किरणें हो, जैसे सूरज की कड़ी धूप के समान चमक रहा हो। उसके मुंह में इतना तेज था। वही यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले गौशाला में पैदा हुआ और चरनी में आया, जिसके देखकर यूहन्ना मुंह के बल गिर गया। वो देख नहीं सका उस यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर आया है और अब ये यीशु मसीह वापिस आ रहा है। यही यीशु मसीह वापिस आ रहा है और अपने इसी रूप में, जिसे यूहन्ना नहीं देख सका, उसे आप और मैं से सामना कर पाएंगे। यह यीशु मसीह, ये यीशु मसीह का असली रूप है, जिसकी उपस्थिति में हम नाचते हैं, गाते हैं। अरे वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है। 2022 साल हो चुके हैं। अब वो बच्चा नहीं रहा। अब तो वो वापिस आ रहा है दुल्हे के रूप में। अब अच्छा होगा कलीसिया अपनी सोच को बदल ले। अच्छा होगा कि हम क्रिसमस के सही अर्थ को जाने। आज से 2000 साल पहले वो गौशाला में जन्मा था, चरनी में लेटाया गया था। आज हम मनुष्य का जीवन किसी गौशाला से कम नहीं है। वही गंदा, सड़ा, बदबू भरा। आज भी यीशु मसीह जन्म लेने के लिए तैयार है, परंतु इस नाचने गाने से, आपके नए कपड़े पहनने से नहीं, परंतु हमारे सच्चे पश्चाताप के साथ जब हम उसे अपने हृदय में उतारेंगे, वो आपकी हृदय की चरनी में पैदा होगा। तब आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि नए कपड़े पहनना क्रिसमस की गवाही नहीं देता। केक क्रिसमस की गवाही नहीं है। घर को सजाना, सफेदी करना, पार्टियों में घूमना, ये सब क्रिसमस की गवाही नहीं है। क्रिसमस तो वो है जिस यीशु मसीह का साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। जिस दिन यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा ना, वो है असली क्रिसमस। उस दिन आप नाचना, कूदना। अभी आपके मनों में, आपके जीवन में यीशु मसीह जन्म नहीं लिया है, मगर आप यहां नाचने आ गए हैं। अभी आप में से किसी को यीशु मसीह के जन्म की परिभाषा
पता, आप यहाँ नाचने आ गए हैं। आपको नाचने के लिए चर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नाचने के लिए 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन यीशु आपके अंदर जन्म लेगा ना, आपके लिए वही 25 दिसंबर का दिन हो जाएगा। अपने आप को उस यीशु के लिए गंभीर बनाएं कि यीशु, मुझे तेरे जन्म के लिए 25 तारीख का इंतजार ना करना पड़े। तू मेरे हृदय में जन्म ले ताकि मैं रोज नाचूं, मैं रोज गाऊं। तब आप नाचोगे, उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके हृदय में होगा। क्योंकि आज आपके लिए यीशु मसीह का जन्म सिर्फ एक पार्टी है, मगर यीशु मसीह का जन्म एक पार्टी नहीं है। इतिहास को बदल देने वाली घटना है यीशु मसीह का जन्म। इतिहास को 2 भागों में फाड़ देने वाला वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अपने आप को गंभीर बनाए, वो वापिस आ रहा है। वही बालक अब बड़ा हो चुका है, वापिस आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। अब आप दुल्हन बन जाइए, उसके लिए तैयार होएं, क्योंकि वो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। और अगर नाचने गाने में लगे रहे तो यहीं के यहीं नाचते रह जाएंगे और वो आके भी चला जाएगा। प्रभु आप सबको एक बड़ा दिन और नया साल बहुतायत के साथ आशीष दे। यदि इस वचन से किसी भी मनुष्य को दुख हुआ हो, चोट पहुंची हो, तो देखो, बोलने वाली मैं नहीं हूं, ठीक है। मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आई थी। मैंने एक बहुत ही साधारण सा वचन तैयार करा था क्रिसमस के मौके पर। अगर मैं क्या करूं, मैंने भी सोचा कि प्रभु मुझे क्रिसमस पर सिंपल सा नाचने गाने का, भैया ने भी कहा आधे घंटे 20 मिनट तुझे बोलना है, क्योंकि सब नाचने के मूड से आए होंगे। मगर जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी, मुझे टेंशन हो गई। मैं सच बता रही हूँ, गवाही बता रही हूँ, मुझे टेंशन हो गई। प्रभु वहाँ तो सब नाचने गाने के मूड में आएंगे, फिर मुझे वचन क्यों दे दिया? प्रभु ने कहा कि तुझे वो बोलना है जो तूने तैयार किया, वो नहीं बोलना, तुझे वो बोलना है जो मैंने कहा है। क्योंकि तुझे मेरा प्रचार करना है, अपना प्रचार नहीं करना। किसी भी प्रोग्राम से पहले एक लगती है कि जो कुछ भी इस प्रोग्राम में बोला गया है उस बात से हम सहमत नहीं है, ये आदमी के व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक है। सो ये प्रचार मेरा नहीं मगर मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो गंभीर हो जाए। यीशु मसीह नाचने गाने और पार्टियों में नहीं मिलता, वो तो आपके जीवन की सादगी में मिलेगा। उसे अपने जीवन में उतारें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें।